तो एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक क्या है? तो कैंडलस्टिक को आपको समझ लेना है। एक ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है? तो इसका रीज़न है, जब भी मार्केट में बायर और सेलर डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो कैंडल की वजह से आपको पता चलते हैं आपके चार्ट पे। तो वो कैसे पता चलते हैं और कैंडल के क्या क्या मीनिंग होते हैं, कैंडल को क्यों समझना ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको इस सेशन में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट्स वाई इसको मैंने बेसिक से लेके इसमें कवर किया है, ताकि जो नोविस ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर है, उनको भी इसके बारे में पता हो। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो हाई, यहाँ पे पहली कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, तो ये पूरी इसकी बॉडी, ये अगर देखते हैं आप तो ये पूरी बॉडी ग्रीन है। तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग सीधा सा है कि इस कैंडल, अगर ये कैंडल 5 मिनट की है या 10 मिनट की है या तो 15 मिनट की है, तो इस कैंडल में अगर देखते हैं तो ग्रीन, पूरा ग्रीन कलर है, नीचे कुछ विक नहीं है, ऊपर कुछ विक नहीं है। तो इसका मतलब है कि बायर पूरा मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। इस कैंडल का ये मीनिंग है। तो एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है, यानी बनती कैसे है? तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कैंडल ये यहाँ पे ओपन हुई और क्लोज यहाँ पे हुई, तो इसका लो भी ओपन और लो यही है और हाई और क्लोज यही है। जहाँ वो क्लोज हुई उसका हाई भी वही है और क्लोज भी वही है, और यहाँ पे जहाँ ओपन हुई उसका ओपन भी वही है और लो भी वही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे मार्केट को कैंडल बायर कंट्रोल कर रहे हैं, टोटल कंट्रोल ऑफ बायर। तो ये इस कैंडल का मीनिंग है। सेकंड कैंडल में देखते हैं आप यहाँ पे, तो ये जैसा कि पहले कैंडल में पूरी बॉडी ग्रीन थी, तो इसमें रेड कलर है इस कैंडल का। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि पहले इसमें बायर कंट्रोल कर रहे थे ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल सेलर कर रहे हैं। तो इस कैंडल को आप देख के समझ सकते हैं कि ये मार्केट में क्या हो रहा है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, और नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है। तो आप इस कैंडल की वजह से समझ सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज ज़रूरी है, इसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद में आपको, जैसा कि आपने इस ग्रीन कैंडल का हाई लो क्लोज देखा, तो इस कैंडल में हाई लो क्लोज क्या है? तो ये रेड कैंडल में कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, और जो लो है तो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे लो हुआ और क्लोज भी यहीं पे हुआ। तो हाई, लो और क्लोज, और ये ओपन यहीं पे है। ये ओपन यहाँ पे हुआ और लो और क्लोज यहीं पे है, और इसका हाई यहीं पे है। ये आप कैंडल, इस कैंडल को देख के समझ सकते हैं। और इसका सीधा सा मीनिंग है पूरा कंट्रोल सेलर के हाथ में है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, इस कैंडल पे। तो इसका क्या मीनिंग होता है? जैसा कि आपने देखा इन कैंडल में, इन दोनों कैंडल में दोनों तरफ कोई भी विक नहीं है, जैसा कि यहाँ पे है। ये इसको विक बोलते हैं, जो दोनों तरफ से है कैंडल के। तो इसका क्या मीनिंग होता है ये विक का, वो भी हम इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए ट्रेडर है, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनको तो ये समझ में आता है, लेकिन नए लोगों को पता नहीं होता है। तो इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल में आप देखते हैं तो पूरी बॉडी जो है तो वो ग्रीन में है, लेकिन यहाँ पे कुछ विक है दोनों साइड से। ये एक विक है और ये एक विक है। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि स्मॉल रिजेक्शन है। बॉडी भले ही ग्रीन है, बायर के कंट्रोल में है इस कैंडल में, तो लेकिन स्मॉल रिजेक्शन है, ये आप समझ सकते हैं। तो वो कैसे? तो ये बॉडी बनी कैसे? तो ये ग्रीन बॉडी है तो बायर के हाथ में है। तो यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे, और
कैंडल नीचे गया थोड़ा, यानी लो यहाँ पे हुआ, ये थोड़ा नीचे गया और लो यहाँ पे हुआ। उसके बाद में बायर ने इस कैंडल को कंट्रोल में कर लिया, यानी मार्केट को कंट्रोल में कर लिया। हाई यहाँ पे गया, यानी कैंडल यहाँ पे गया और क्लोज यहाँ पे गया। अगर 15 मिनट का कैंडल है या 10 मिनट का है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल है, तो इसका मीनिंग ये है। और ये दोनों साइड वीक होने का मतलब है स्मॉल रिजेक्शन है इस कैंडल में। तो वैसे ही ये जो रेड कैंडल है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये रेड कैंडल का सेलर भले ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन कैंडल की दोनों साइड में वीक भी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ज़्यादा नहीं लेकिन स्मॉल, कम रिजेक्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कैंडल बनी कैसी, तो कैंडल ओपन कहाँ हुई, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे लो ये हुआ और हाई ये हुआ। हाई, ओपन, लो और क्लोज, लेकिन छोटा सा, यानी ज़्यादा नहीं लेकिन कम, ये रिजेक्शन है। इस कैंडल को आप देख के समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ इसके वीक है, इसको देख के आप समझ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सेलर का ही है। जैसा कि इस कैंडल में देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल में हम इस कैंडल में, तो ये इस कैंडल का बुलिश साइन है, यानी ये बुलिश साइन है। आपने चार्ट पे देखा होगा कि बहुत बार ये कैंडल बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्सल आता है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों आता है ऐसा, तो इसका सीधा सा मतलब है, पहले मैं आपको ये कैंडल कैसे बनती है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखते हैं आप, एक हैमर की तरह इसकी बॉडी बनी हुई है ग्रीन, लेकिन यहाँ पे इसका विक या शैडो बोलते होंगे आप, या तो विक बोलते हैं इसको, तो इसका विक शैडो बहुत बड़ा है, ये देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक कैंडल बनी कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं आप, कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ओपन लिखा है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, नीचे उतना गई इतना, यानी ये लो किया, और उसके बाद में बायर ने यहाँ से फोर्स लगाया और मार्केट ऊपर लेके गए, कहाँ तक, यहाँ तक, जो इसका हाई और क्लोज यहीं पे है, यानी इस कैंडल ने हाई भी यही दिया और क्लोज भी वहीं पे हो गई। तो इस कैंडल का ये मीनिंग है। तो इस कैंडल का सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। तो ये रिवर्सल कहीं भी नहीं होता है, कैंडल अगर कहीं पे भी बनेंगी तो उसका मीनिंग नहीं रहता है, उसका लोकेशन इम्पॉर्टेंट होता है कि लोकेशन कहाँ है। लोकेशन मतलब सपोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, जो इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं, या तो सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन पे, या तो रिवर्सल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हाई, लो, तो ये कौन से लोकेशन पे बन रही है, तो ये भी मायने रखते हैं। बीच में कहीं पे भी बन के इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो साइन होता है, कैंडल ऐसी अगर बनती है तो ये इसका मतलब है कि ये विक जो है, तो ये रिजेक्शन है, जो कि बायर ने इसको मार्केट पुश करके ऊपर ले जाके उनका डिसीजन बताया कि हम इस प्राइस पे एग्री नहीं है। तो इस कैंडल का ये सीधा सा मीनिंग है। जैसा अगर हम इस कैंडल में देखते हैं, ये रेड कैंडल में, तो ये बियरिश साइन है। जैसा कि पहले इस कैंडल में ग्रीन एक हैमर टाइप था, इसमें रेड हैमर टाइप है, तो ये बियरिश साइन है। तो इसका क्या हुआ मतलब कि ये जो कैंडल है, ये इसका विक या शैडो, आप जो भी बोलते होंगे, तो ये इसका मतलब है कि सेलर ने मार्केट को कंट्रोल में कर लिया है और इस प्राइस पे रिजेक्शन है, यानी सेलर को ये प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनका डिसीजन वो कैंडल की मदद से बताते हैं। तो ये इस कैंडल का मीनिंग होता है। अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये कैंडल स्टिक का नॉलेज हर ट्रेडर के लिए होना बहुत ज़रूरी है।
तो आपको इसको समझ लेना है, क्योंकि आप जब भी डिसीजन लेते हैं तो वो कैंडल को देख के ही लेते हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। मेरे हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी जो है या तो पैटर्न है तो 100% कभी काम करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो किसी भी सेटअप ने अगर सिर्फ 50% भी काम किया तो आप मंथ आफ्टर मंथ प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे। सिर्फ शर्त है कि आपको उस सेटअप के रूल के हिसाब से काम करना है, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आप स्टॉक में या इंडाइसेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार का डिटेल दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।